अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बरेलियों का बहुत बड़ा अल्लामा है, छोटू मुफ्ती रशीद महमूद रिजवी, और आज ये खुद को ही एक्सपोज कर रहा है। देखिए कि हमने किसी भी चीज़ को, किसी भी सूफिया की किताबों के अंदर आने वाले कलाम को देखना होता है। शरीयत मुतहरा सब पर हुज्जत है, शरीयत के खिलाफ कोई चीज़ हुज्जत नहीं। सबसे पहले कुरान है, फिर हदीस है, इजमाए उम्मत है। जो हमारे अकायद व नज़रियात कुरान और सुन्नत इजमाए उम्मत से साबित है, उनके खिलाफ अगर कोई ऐसी बात किसी सूफी की किताब के अंदर आती है, किसी बुजुर्ग की तरफ मंसूब किताब के अंदर आती है, छोटू की एक एक बात को आपको सुनना है, समझना है और याद रखना है कि किसी बाबा की, किसी पीर की कोई बात किताब और सुन्नत के खिलाफ, इजमाए उम्मत के खिलाफ में आती है तो क्या करना है। देखिए, तो हम उस किताब के अंदर आने वाली बात को कुरान और सुन्नत इजमाए उम्मत, जो अहले सुन्नत के इजमाई इत्तिफाकी अकायद उनके मुताबिक परखेंगे। तो बाबों के खुराफातों को हम कुरान, हदीस, इजमाए उम्मत के ऊपर परखेंगे, और परखने के बाद क्या करेंगे देखिए आगे। उस तकड़ी और तराजू पे तोलेंगे, अगर बात उससे मेल खाती होगी तो रखेंगे, वरना हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, ये कह के कि ये उनकी तरफ गलत मंसूब है, ये उनका अकीदा और नजरिया नहीं है। सोचिए ज़रा, लिखने वाले किताब यही लोग, छापने वाले यही लोग, बेचने वाले यही लोग, झूठे किस्से सुनाकर लोगों को गुमराह करने वाले यही लोग, और ये कहता है कि हम उन बातों को परखेंगे और फिर इसको रिजेक्ट कर देंगे कि ये उनका अकीदा नहीं है। क्योंकि कोई भी सुन्नी सही अकीदा, सूफी हो, बुजुर्ग हो, वो इस तरह की बात नहीं करते जो कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत के खिलाफ है। ज़रा सोचिए, सही अकीदा नेक लोग ऐसी बातें नहीं करते जो कुरान की, हदीस के, इजमा के खिलाफ है, और यही कहते हैं लोग कि गौसे पाक ने कहा मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पे है। वाह मेरे छोटू। और देखिए आगे आप बताऊंगा मैं आपको, इसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया कि उन्होंने अपने ही खादिम गुलाम का खून कर दिया है। आपको सोचिए, क्या किसी का खून करने वाला बंदा अल्लाह का वली हो सकता है? ये देखिए वीडियो। और लोटे की टूटी जो है वो किबला की तरफ ना की, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताप ना लाते हुए जा भागो। और जो शख्स किसी मुसलमान को कसदन मार डालेगा तो उसकी सजा दोजख है, जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा, और अल्लाह उस पर गजबनाक होगा और उस पर लानत करेगा, और ऐसे शख्स के लिए उसने बड़ा सख्त अजाब तैयार कर रखा है। गौसे आजम की बड़ी करामतों में से करामत यह है, आजम का ये खुतबा एक नहीं हजारों खुतबात हैं। जब जब आप खुतबा देते थे, बयान के अंदर ऐसा असर होता कि लोग बैठे बैठे मदहोश हो जाते, कोई जोश हाल में कपड़े फाड़ डालते हैं। रिवायात में बताया गया कोई एक मजमा भी ऐसा नहीं जिसमें हुजूर गौसे पाक की तकरीर के बाद जनाजा ना उठाया गया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु मेरा हाथ पकड़कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस समझदार लड़का है और यह आपकी खिदमत करेगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि फिर मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत सफ़र में भी की और घर पर भी। वल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझसे किसी चीज़ के मुताल्लिक़ जो मैंने कर दिया हो ये नहीं फरमाया कि ये काम तुमने इस तरह क्यों किया, और न किसी ऐसी चीज़ के मुताल्लिक़ जिसे मैंने न किया हो आपने ये नहीं फरमाया कि ये काम तुमने इस तरह क्यों नहीं किया। सही बुखारी हदीस नंबर 6911। दो बातें मैं कहूँगा समझदारों के लिए। अल्लाह के नबी वाज बयान करते, कोई एक साहबी भी मर जाते तो इस्लाम में कोई नहीं आता। और दूसरी बात ये कि अल्लाह के नबी के अखलाक कितने प्यारे थे। हज़रत अनस की ज़बानी आपने सही बुखारी की सुनी है, कभी उफ तक नहीं कहा, और लोटे की टूटी क़िबला रुख ना रखने पर क़त्ल कर दिया गया। और ये दज्जाल मौलवी खुद रद्द करते हैं और खुद बयान भी करते हैं। वाह दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें।